तो बच्चों आज हम लोग 7.3 का क्लास करने जा रहे हैं। 7.2 तक हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। उसका 3 वीडियो हम बनाए थे, जिसमें लास्ट वाला वीडियो 1 घंटा का था और उसमें सारा मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, लास्ट का 2 ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग 7.3 देखेंगे। 7.3 देखने से पहले उसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन है, तो थोड़ा उसे जान लेते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूला को देखेंगे आज, जो कि हम पहले वाले वीडियो में भी आपको बोले थे कि हम कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूला देने वाले हैं, लेकिन उस समय हम नहीं दिए थे क्योंकि उसका वहाँ पे यूज नहीं था। लेकिन आज हम देंगे क्योंकि इस चैप्टर में फुल्ली फार्मूला का प्रयोग किया गया है, सीधे जान लीजिए, और उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 7.3 करने से पहले फार्मूला को देखते हैं। चलिए, तो पिंटू कुमार बोलना तुम। रूपांतरण सूत्र, पहले रूपांतरण सूत्र पूरा लिखा देते हैं। 2 sin A इंटू कॉस बी को बाबू क्या लिख सकते हैं? साइन, बोलिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बहुत अच्छा। टू कॉस ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते बुआ? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बहुत अच्छा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए प्लस बी इन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बहुत अच्छा। टू साइन ए इंटू कॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का तो हो चुका है ना पहले। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। यदि आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस सॉरी, हाँ ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए माइनस बी। आपको जिस तरह से सेटिंग बने उस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका रूपांतरण सूत्र है जो कि इसमें यूज होता है और आपको ये याद भी रखना है। चलिए, और भी है, हम लिख देते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, इसको क्या लिख सकते हैं बुआ? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। चलिए नोट कीजिए तो जल्दी। छठा फार्मूला बोलो तो। साइन ए माइनस साइन बी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। साइन ए माइनस बी बाई 2। 7वां फार्मूला, cos a plus cos b। कॉस ए प्लस cos b, इसको 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। ये सब रूपांतरण सूत्र है, गौर से देखिएगा। 8वां फार्मूला बोलो। cos a minus cos b, कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2।
ठीक है, और भी है। चलिए इतना काफी है, मतलब रूपांतरण सूत्र में वो जो पहला 4 गो था वो इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद रखिएगा। इस सब का जब यूज होगा तब देखेंगे। और भी फार्मूला देखिए, जैसे कि साइन 3a, साइन 3a को बुआ क्या लिख सकते हैं? 3 sin a माइनस 4 sin QA। बहुत अच्छा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 sin QA बराबर क्या लिखेंगे बुआ? 4 sin QA बराबर, देखिए 3 sin a, ये प्लस में है sin 3a, उधर ले जाएंगे, इसको इधर माइनस में था, इधर ले आए प्लस में, और ये प्लस में उधर ले गए माइनस में, तो ये बना 3 sin a माइनस sin 3a। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, sin QA बराबर 3 sin a माइनस sin 3a, अब बट्टा 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो साइन QX का इंटीग्रेशन निकालें। तो उस वक्त हम फार्मूला का यूज करेंगे, साइन QX का फार्मूला देखेंगे। साइन Q को क्या लिख सकते हैं? 3 sin a माइनस sin 3a/4, बस वहाँ पे लिखेंगे साइन 3 sin x माइनस sin 3x/4। अब फिर वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए 9 नंबर फार्मूला तक लिखिए जल्दी से, और भी फार्मूला है बता रहे हैं। चलिए 10 नंबर फार्मूला देखिए, cos 3a को बुआ क्या लिख सकते हैं? 4 cos QA माइनस 3 cos a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 4 cos QA को क्या लिख सकते हैं? cos 3a, और ये माइनस में है 3 cos a, इधर ले आएंगे प्लस में, और यहाँ से हम cos QA बराबर लिख सकते हैं cos 3a प्लस 3 cos a बाई 4, यहाँ गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में, तो हम लिख सकते हैं cos QA को क्या लिख सकते हैं बुआ? cos 3a प्लस 3 cos a/4। ये फार्मूला याद रखिएगा। 11 नंबर फार्मूला देखिए, tan 3a, इसको क्या लिखेंगे? 3 tan a माइनस tan QA/1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। जल्दी से नोट करिए। अगला फार्मूला देखिए, 12 नंबर होगा ना। sin 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 sin a इंटू cos a, और इसको क्या लिख सकते बुआ? sin 2a का एक और फार्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। बहुत अच्छा। cos 2a को क्या लिखते हैं? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से cos 2a को cos 2a बराबर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a। इसके मान को पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी जब एंगल सेम हो तो इसके वर्गों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। ये प्लस में है sin स्क्वायर थीटा, इधर लाइएगा। समझ में आया कि नहीं? और फिर यहाँ पे क्या है? माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ से cos 2a बराबर 1 और माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये भी एक फार्मूला हो गया, इसे याद रखेंगे। यहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि cos 2a को उधर ले जाइए, 2 sin स्क्वायर a, इधर माइनस में इधर ले आएंगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर a, ये माइनस में था इधर ले आए प्लस में 1, और ये प्लस में है cos 2a, इधर ले आएंगे माइनस में cos 2a। तो आपका एक फार्मूला ये भी हो गया।
कोई पूछेगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस 2a। और यहाँ से साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनता है बउआ, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 गुना में इधर आके कथी होगा, भाग में, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कॉस 2a बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम रहने देते हैं कॉस स्क्वायर ए को, और वो जो साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस बुआ माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो एक फार्मूला ये भी हो गया। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a। यहां से यहां माइनस में 1 है ना, इधर ले आएंगे तो कथी में होगा, प्लस में, तो 1 प्लस कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 प्लस कॉस 2a। और यहां से यहां पर लिख देते हैं, यहां से यदि आपको कॉस स्क्वायर ए बराबर पूछ दे तो 1 प्लस कॉस 2a बट्टा, देखिए 2 इधर गुना में है, इधर जाके भाग में जाएगा ना, तो ये रिजल्ट को आप जरूर याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हुआ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ थीटा के जगह पर क्या है, ए है, तो घबरा नहीं रहे हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। कॉस 2a का एक और फार्मूला है, 13 नंबर था ना, कॉस 2a का एक और फार्मूला लिख लीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद 14 नंबर फार्मूला टेन 2a को लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ए के रिस्पेक्ट में थीटा, हाँ वही ए ही हुआ। अगला देखिए 15 नंबर फार्मूला, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। और क्या लिख सकते बुआ, 2 टेन ए बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। हाफ एंगल फार्मूला है, 2-4 गो है, वो लिखाइए देते हैं हम। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, अथवा हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, या यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 के लिए देखिएगा, यदि हम 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए इंटरचेंज करना हुआ, ये माइनस में है तो इसको हम इधर ले आए, और ये प्लस में है तो इसको हम उधर ले गए, तो एक माइनस क्या कहेगा, एक माइनस क्या होगा, कॉस ए होगा ना। और यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए या बट्टा क्या होगा 2। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा वहाँ पर हम ईमान को पुट कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करें, तो यहाँ पर संभव नहीं है, स्क्वायर वाला फॉर्म का उसको सूत्र पर ले ही जाना होगा, तो बस सीधा हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/2 बाहर कर देंगे, और 1 और कॉस का नहीं होगा, अलग से हो जाएगा आराम से।
तो अभी हम लोग जितना भी देखेंगे क्वेश्चन सब फार्मूला पर बेस्ड होगा। चलिए ये सूत्र तक जल्दी से नोट कीजिए। तो 16 एगो दूगो और बचा है। और इसे क्या लिख सकते हैं, अभी हम साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखाए थे ना, जी। अब कॉस स्क्वायर वाला देखिए, कॉस ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू बराबर 1 प्लस कॉस ए, ये माइनस में था 1 इधर ले आए प्लस में। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बट्टा 2। जल्दी से नोट कीजिए। और एक और cos 2a का फार्मूला याद रखिएगा, सॉरी cos a का फार्मूला याद रखिएगा। 2a पर ध्यान बार बार चला जाता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इतना फार्मूला है त्रिकोणमिति का जो इसमें यूज होगा। और भी जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें अगर कुछ छूट गया होगा तो हम वहाँ पे लिखा देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। हम सारा फार्मूला दे दिए हैं, यूजफुल फार्मूला जितना था सब हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें बनाइए। और हम अभी कुछ क्वेश्चन को भी बता रहे हैं इस पर। ठीक है, तो हम उदाहरण लेकर ही चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का उदाहरण भी इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला उदाहरण देखिएगा। पहला है cos स्क्वायर एक्स, इसका हमको समाकलन करना है cos स्क्वायर एक्स का। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन है, उदाहरण में से लिए हैं। I बराबर आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि x टू दी पावर n का अगर यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं तो ये नहीं बनेगा। इसको आपको फार्मूला पर तोड़ना पड़ेगा, वो एल्जेब्रिक के लिए काम करता है। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी एक्स। याद कीजिए cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम पीछे लिखाए हैं, थीटा के जगह पर a रख के हम लिखाए हैं ना। तो वहाँ से आप याद कीजिए, हम वहाँ से cos स्क्वायर a के लिए लिखाए होंगे 1 प्लस cos 2a बट्टा 2। तो बस जहाँ पर a था भाई वहाँ पर क्या दिए हैं, वहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो बट्टा में 2 देख रहे हैं इसको बाहर कर देंगे तो 1/2 बाहर होगा। ठीक है, तो ये क्या बचा 1 प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। अब इसका हम बाई पार्ट्स, मतलब अलग अलग जोड़ में है तो जोड़ में तोड़ देंगे, जैसे कि इस तरह से dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x/2, मतलब 1/2 को इसके साथ गुना भी कर दिए x/2 प्लस फिर 1/2 cos थीटा का क्या होता है बुआ ने। यहाँ से 2 तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो 2x को कुछ मान के यहाँ से 2 समाकलन हुआ ना, I1 प्लस I2 करके भी चल सकते हैं। और यहाँ से हम डायरेक्ट बता रहे हैं आज। देखिए 1/2 तो हुआ, cos 2 का क्या होगा, cos का क्या होता है से पहले बताओ। cos का साइन माइनस में कि प्लस में, प्लस में। तो साइन x के जगह पर, मतलब cos x का पूछे थे तो साइन x के जगह पर 2x है तो 2x देंगे। और फिर 2x का अवकलन क्या होता है, 2x का अवकलन 2 होता है ना, तो इसका प्रति अवकलन क्या बनेगा 1/2। तो यहाँ पर 1/2 से गुना कर दीजिए प्लस c। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता cos 4x प्लस 3, तो cos 4x का क्या बनता साइन 4x प्लस 3। देखिए आप इसे मानेंगे कुछ भी, जैसे कि 4x प्लस 3 बराबर z भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी आपको वही आंसर आता।
अब बस 4x प्लस 3 का अब अलग से आप डिफ्रेंशिएशन करिए, तो 4x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन आता है 4, क्योंकि 3 का 0 हो जाएगा। अब 4 का 1/, कर दीजिए प्रति अवकलज के लिए, तो 1/, क्या हो जाएगा 4, बस 1/4 को यहाँ पर गुना कर दीजिए, ये पूरा आपका क्या आया, इंटीग्रेशन आया उसका। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे बउआ, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो ये हो गया x/2 और इधर हो गया 2 दूना कितना 4, तो साइन 2x/4 प्लस c, यही है आंसर। समझ में आया कि नहीं, नोट करिए। अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है साइन 2x इंटू कॉस 3x। दूसरा उदाहरण है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए, तो i बराबर लिखेंगे साइन 2x इंटू कॉस 3x। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि हम cos 3x को कुछ मानते हैं तो साइन के रूप में तो फलन आएगा, लेकिन उस साइन 3x के रूप में आएगा, साइन 2x के रूप में नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो इस तरह के ही फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करके 2 से भाग कर देंगे। 2 से गुना अंदर में हो गया, भाग तो बाहर में है, ये है 1/2, तो ये बन गया 2 साइन 2x और इंटू कॉस 3x इंटू dx। अब देखिए 2 साइन a इंटू कॉस b, सॉरी कॉस b, हाँ 2 साइन a इंटू कॉस b किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, पहला वाला दूसरा वाला शायद याद होगा, तो 1/2 साइन 2 साइन a इंटू कॉस b, याद कीजिए 2 साइन a इंटू कॉस b, ये होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। बहुत इजी है, याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन a इंटू कॉस b, तो ये बन गया साइन a प्लस b, इसको मानिएगा a और इसको मानिएगा b, तो ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस b, तो हो गया साइन a प्लस b, तो a और b को जोड़िए तो 3 2 कितना 5, प्लस साइन a माइनस b, तो 2 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा कि नहीं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, याद आया ना प्रॉपर्टीज, फिर माइनस गुने प्लस क्या देगा माइनस, तो माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन x इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, बारी बारी से तोड़ देंगे। अब देखिए तोड़ देंगे और उसके बाद फिर जोड़ देंगे, साइन 5x इंटू dx और फिर माइनस 1/2 साइन x इंटू dx। बाबू रे, अब तुम लोग बताओ तो साइन 5x का क्या होगा, माइनस में cos 5x और 5x का क्या होगा 1/5, यहाँ पर बनेगा प्रति अवकलज, फिर 1/-1/2 और फिर साइन x का माइनस cos x प्लस c। अब देखिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस cos 5x 5 दूना कितना 10, फिर माइनस गुने माइनस प्लस cos x/2 प्लस c। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, जल्दी से नोट करिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, साइन QX इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब हम पूछेंगे साइन QX इंटू dx। साइन QA का फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, याद आया, साइन 3a के फार्मूला से निकला था साइन QA का फार्मूला। याद कीजिए साइन 3a का फार्मूला, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। यहाँ से साइन QA का फार्मूला निकला था बउआ 3 साइन a माइनस साइन 3a/4, ये फार्मूला निकला था। तो हम बस जहाँ पे साइन QX देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे
3 साइन x माइनस साइन 3x बट्टा 4 इंटू डी एक्स। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए हर हाल में। अब देखिए, इसको हम बाय पार्ट्स तोड़ते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 साइन x बट्टा 4 माइनस साइन 3x बट्टा 4 इंटू डी एक्स। इसको जब अलग अलग तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन x बट्टा 4 इंटू डी एक्स माइनस साइन 3x बट्टा 4 इंटू डी एक्स। बनेगा कि नहीं? अब देखिए, मकरा भी ना, 3/4 को क्या किए हम लोग, बाहर कर लिए, तो क्या बचा खाली साइन x इंटू डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ, साइन x का माइनस कॉस x और फिर माइनस 1/4, फिर साइन 3x का माइनस कॉस 3x और 3x का 1/3 या प्लस c। ये बन गया माइनस 3 cos x/4, और ये देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस cos 3x बट्टा 4 दिया कितना 12 प्लस c। प्लस वाला टर्म को पहले और माइनस वाला टर्म को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया आंसर, नोट कीजिए। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से नोट करिए। तो देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन ये है, और इसको बनाते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, 2x प्लस 5 को हम लोग z मान लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल टू z। जब हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका 0, और इधर डी एक्स भाग में, इधर किस में जाएगा, गुना में। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन हुआ है, और वहाँ से 2dx बराबर आया है dz, तो यहाँ से dx बराबर क्या लिखेंगे, dz/2। अब देखिए I बराबर हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम z माने हैं, तो यहाँ पर z, और जहाँ पर dx है वहाँ पर dz/2। अब देखिए 1/2 को यदि हम बाहर कर दें तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर z इंटू डी जेड, साइन स्क्वायर z इंटू डी जेड। ठीक है, अब देखिए 1/2 साइन स्क्वायर z इंटू डी जेड। अब साइन स्क्वायर x का फार्मूला क्या बनता है, साइन स्क्वायर a का फार्मूला क्या बनेगा, तो याद कीजिए साइन स्क्वायर a का फार्मूला बनता है 1 माइनस कॉस 2a/2, जो कि हम पीछे लिखाए भी हैं, तो आप पीछे देख सकते हैं। जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है, यहाँ पे a के जगह पर क्या लिखा है, z, तो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, बस हो गया। वो फार्मूला पुट करेंगे 1/2 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर z के जगह पर ये फार्मूला लिखना है, तो 1 माइनस कॉस 2z बाई क्या लिखेंगे बुआ, 2 इंटू डी जेड। अब देखिए 2 को बाहर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ये बन गया 1 माइनस कॉस 2z इंटू डी जेड। जब इसे बाई पार्ट्स तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड माइनस 1/4 कॉस 2z इंटू डी जेड। अब डी जेड का क्या होता है z, ये हो गया z/4 माइनस 1/4, कॉस का क्या होता है बुआ रे, कॉस का साइन, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, और 2z का क्या होगा 1/2 प्लस c, z/4 माइनस 4 दूना कितना
8 तो साइन 2z बाई 8 प्लस सी। आप इसे z जो है z के जगह पर उसके मान को रखिए। z का मान यहाँ पर 2x प्लस 5 है, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उस 2x प्लस 5 को रख देंगे। 2x प्लस 5 बट्टा 4 माइनस साइन, और 2x प्लस 5 इसका एंगल है, तो एंगल और एंगल का आपस में गुना हो जाएगा। इस 2 का इसके साथ गुना होगा, तो लिख सकते हैं 2 दूना 4x अपान दूना 10 अब बट्टा 8 प्लस सी। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए 7.3 में हम पीछे जो त्रिकोणमिति का जो सूत्र दिए वो, और प्लस में हम कुछ उदाहरण बताए हैं जो कि एनसीईआरटी का। आप लोग फिर से उसे बनाइएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 12th के लिए, वो भी जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। तो आप जो भी उदाहरण हम पीछे बताए हैं उसे आप ज़रूर देखिएगा, और 7.3 आप बनाइएगा। ये बिल्कुल फार्मूला पर आधारित पूरा चैप्टर है 7.3। 7.3 में कहीं से यदि कोई दिक्कत हो तो हम फिर 7.3 का कल हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपका वो क्लियर भी हो जाएगा। आप चेक भी खुद को कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम फिर कल मिलते हैं।